बहुत समय पहले की बात है। खानपुर नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। अपनी अपनी हरी भरी और लहराती फसलें देखकर लोग काफी खुश होते थे। उन सभी के खेत पहाड़ी चट्टानों के बीच में थी। अचानक उस गांव पर विपत्ति आ पड़ी। आसपास की चट्टानों से बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे खेतों में गिरने लगे, जिससे उनकी हरी भरी फसलें नष्ट होने लगीं। कुछ ही दिनों में उनकी सारी फसल नष्ट हो गई, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। अरे भाई, हम लोग अब क्या करेंगे? हमारी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? सभी गांव वाले इस समस्या को हल करने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन सब बेकार रहा। फसल खराब होने के साथ साथ उनकी जमीन भी पत्थरों के नीचे दब गई थी, जिससे वे दोबारा फसल उगाने के काबिल भी नहीं थे। जब कोई समाधान नहीं निकला, तो वे सब गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा के पास गए। बाबा, अब आप ही हमारी समस्या का हल निकाल पाओगे। अब सारी उम्मीद आपसे ही है। तुम लोगों की क्या समस्या है? एक एक करके अपनी समस्या बताओ। हम सबकी समस्या एक ही है। हमारी हरी भरी लहराती फसल चट्टानी पत्थरों के नीचे दबकर अपनी जान दे चुकी है। खाने को तो हमारे पास अब कुछ रहा ही नहीं, और पत्थरों ने हमारी जमीन को भी घेर लिया है, जिससे हम दोबारा फसल भी नहीं उगा सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें आने वाले दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। लोगों की बातें सुनकर बूढ़े बाबा थोड़ा सोचने लगे, लेकिन इसी बीच गांव के कुछ लोग बोले, क्यों ना हम शहर चले जाएं? वैसे भी गांव में इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी हम केवल अपने परिवार का ही गुजारा कर पाते हैं। अगर शहर जाएंगे तो अच्छा पैसा कमा पाएंगे और एक आराम की जिंदगी भी जी पाएंगे। रुको रुको, थोड़ा सोचो। पूर्वजों ने इस जमीन और इस गांव के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है, और अगर हम इस जमीन और अपने घरों को छोड़कर चले जाएंगे तो यह हमारे पूर्वजों का अपमान होगा, और हम अपने जन्मभूमि को इस तरह नहीं छोड़ सकते। गांव के लोगों ने बाबा की बात पर चिंता जताते हुए कहा, लेकिन बाबा, अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें खाना भी नसीब नहीं हो पाएगा। हम लोग भूखा ही मर जाएंगे। बूढ़े बाबा ने उन सभी लोगों को धैर्य रखने के लिए कहा, अगर भगवान ने मुंह दिया है तो भोजन भी जरूर नसीब होगा। क्यों ना हम इन पूर्वी दिशा के सभी पत्थरों को पश्चिमी दिशा में फेंक दें। इससे हमारी जमीन पहले की तरह ही स्वतंत्र हो जाएगी और हम दोबारा से इस पर फसल उगा पाएंगे। बूढ़े बाबा की बात सुनकर कुछ लोग सहमत हो गए, लेकिन कुछ लोग कहने लगे, हमसे इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। इतना सब पत्थर को कैसे हम लोग साइड कर पाएंगे? लेकिन कुछ देर बाद में सब लोग मान गए और पूर्वी दिशा के सभी पत्थरों को एक एक करके पश्चिमी दिशा में फेंकने लगे। लगभग एक दिन में उन्होंने अपने खेतों को उन सभी पत्थरों के चंगुल से आजाद कर दिया। यह सब देख गांव के सभी लोग काफी प्रसन्न हुए। पूर्वी खेत ब्राह्मणों के थे और पश्चिमी खेत पर शूद्र अपनी फसल उगाते थे। जब शूद्रों को पता चला कि उनकी जमीन पर ब्राह्मणों ने बड़े बड़े पत्थरों को फेंक दिया है, तो वो अत्यंत क्रोधित हुए। अरे सामू भाई, देख रहे हो, सभी ब्राह्मणों ने मिलकर हमारे खेत में बड़े बड़े पत्थर फेंक दिए हैं। इन लोगों की मनमानी तो सालों से चली आ रही है। अब हमारा क्या होगा? होगा क्या, इन ब्राह्मणों को तो सबक सिखाना होगा, क्योंकि इन लोगों की मनमानी बढ़ती जा रही है। हाँ सामू भाई, तुम ठीक कह रहे हो। चलो सभी लोग, चलो ब्राह्मणों से बात करते हैं। अगर वह लोग नहीं मानेंगे तो उसका भी उपाय होगा। सभी गांव के लोग तुरंत ब्राह्मणों के पास जा पहुंचे। उन्होंने कहा, क्या आप लोग हमारे सभी खेतों में बड़े बड़े पत्थरों को फेंका है? तुम लोग अपना खेत को तो सीधा कर लिया, लेकिन हमारी फसल का क्या? ब्राह्मणों ने जवाब देते हुए कहा, हमने तो अपना काम कर दिया, अब तुम लोग को जो ठीक लगे तुम करो। यह सुनकर शूद्र काफी गुस्सा हुए और उन्होंने तुरंत खेतों में जाके पश्चिमी दिशा के सभी पत्थरों को एक एक करके पूर्वी दिशा में फेंक दिया। दिन भर यही सब चलता रहा। कभी पत्थर पूर्वी दिशा में तो कभी पश्चिमी दिशा में। कुछ देर बाद हारकर सभी लोग बूढ़े बाबा के पास गए। उन्होंने अपनी सभी समस्याओं को उन्हें ठीक से बताया।
बाबा, हम लोग जब जब शूद्रों के खेत में पत्थर फेंक रहे हैं तब हमारे खेत में पत्थर को फेंक दे रहे हैं। कोई उपाय बताइए। एक काम करो, तुम उन पत्थरों को पूरे खेत की बजाय खेत के कोने पर इकट्ठा कर दो। बाकी बची हुई जमीन पर तुम फसल उगा पाओगे। लेकिन इस बार बूढ़े बाबा की बात मानने से सभी लोगों ने इनकार कर दिया। कुछ देर बाद बूढ़े बाबा ने कहा, तुम लोग एक काम करो, मैं आज रात अपने गांव के देवता की पूजा करूंगा और उनका ध्यान करूंगा, साथ ही उनसे समस्या का हल भी पूछूंगा। फिर अगली सुबह मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। गांव के सभी लोग बूढ़े बाबा की बात से सहमत हुए और उन्होंने कहा, देखो, गांव के लोग हमारे गांव के देवता जो भी कहेंगे हम उनके आदेश का पालन करेंगे और उनका पूजा भी करेंगे। जब रात हुई तब बाबा ने देवता को मन ही मन ध्यान करने लगे। अगली सुबह बूढ़े बाबा के पास सभी लोग इकट्ठा हुए और अपनी समस्या का समाधान पूछने लगे। बाबा, जल्दी से बता दो कि हमारे गांव के देवता आपसे क्या कहे हैं। देखो, गांव के लोग, गांव के देवता ने कहा है कि हमारे यहाँ की सबसे ऊंची चट्टान पर उनका एक विशाल मंदिर बनवाया जाए और साथ ही यह भी कहा है कि हम सबके घर उस मंदिर के आसपास ही होने चाहिए। गांव के सभी लोग इस बात से सहमत हुए, लेकिन उसमें से शूद्र समाज के एक पढ़ा लिखा आदमी बोलता है, देखिए बाबा, हम यह मंदिर बनवाने के लिए सहमत नहीं है, क्योंकि हम अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना नहीं चाहते। वैसे भी आप लोगों के खेत की समस्या है, उसमें हम लोगों को शामिल मत कीजिए। इसी तरह शूद्र और ब्राह्मणों में बहस होती है। कुछ देर बाद दोनों पक्ष राजा के पास जाते हैं। राजा को सारी बात बाबा बताते हैं। क्यों रुपेश, तुम लोग बाबा की बात क्यों नहीं मान रहे हो? महाराज, आप ही बताएं। ब्राह्मण समाज के लोग अपने खेतों का बड़े बड़े पत्थर हमारे खेत में डाल रहे हैं। अपना मुसीबत हम गरीबों पर डाल रहे हैं। आप ही बताइए, पहाड़ के ऊपर मंदिर बनवाने से कितना खतरा होगा? कभी किसी के ऊपर पत्थर गिर जाएगा तो किसी का जान चली जाएगी। गांव वालों, ये रुपेश सही कह रहा है। अगर तुम लोगों के पास कोई उपाय हो तो बताओ। राजा और गांव वालों को रुपेश की बात सही लगी और राजा ने ब्राह्मणों को आदेश किया कि वह लोग अपने खेत का पत्थर अपने गांव से दूर जंगल में फेंक दें और शूद्रों को परेशान न किया जाए। अगली सुबह ब्राह्मणों ने अपने खेत का सारा पत्थर दूर जंगल में फेंक देते और पूरा गांव खुशी खुशी खेती करते हैं। अब उनकी जमीन पहले की तरह स्वतंत्र थी और वे उस पर पहले की तरह फसल भी उगा सकते थे। अब उन्हें गांव छोड़कर जाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। राजा हरिवंश नाम का राजा शिवपुर राज्य पर राज्य करता था। हरिवंश सेन को अपने बगीचों में घूमने का बड़ा ही शौक था। उसे जब भी समय मिलता वह अपने बाग बगीचों की सैर करने को निकल जाता। प्रकृति के बीच में समय गुजारना उसे बड़ा ही अच्छा लगता था। एक दिन वह जब अपने शानदार बगीचे की सैर कर रहा था तो उसने देखा कि एक बारहसिंघा उसके बगीचों में घुस आया है और वह इधर उधर दौड़कर बगीचे में लगे हुए फूल पौधों को तहस नहस कर रहा था। राजा को अपने बगीचे के पौधे और फूलों से बहुत ही लगाव था। यह दृश्य देखकर राजा आग बबूला हो गया। राजा हरिवंश ने तुरंत अपने सैनिकों को आवाज लगाई, सेनापति देखो, हमारे प्यारे से बगीचे को जंगली जानवर आकर बगीचे को तहस नहस कर रहा है। जल्दी से उसे वहाँ से भगाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी उसे भगा देता हूँ। राजा वह बारहसिंगा को पकड़ने के लिए खुद भी बारहसिंगा का पीछा करते हुए दौड़ने लगा। बारहसिंगा बगीचे से बाहर आ गया और राजा ने भी उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। हरिवंश राजा बारहसिंगा का पीछा करते करते अपने राज्य की अंतिम सीमा तक आ गए, परंतु वह बारहसिंगा को ना पकड़ सके। उछलता कूदता बारहसिंगा उनकी आंखों से ओझल हो गया। मैं अब क्या करूं? यह जंगली बारहसिंगा तो भाग गया और मेर सेना भी पता नहीं कहाँ चले गए। अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत थक चुका हूँ। अब राजा हरिवंश थक चुके थे। उनकी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई तो वह वहीं पर रुक गए। मौसम बहुत ही गर्म था और राजा को प्यास भी लगने लगी थी। राजा को बहुत गर्मी भी लग रही थी, इसीलिए उन्होंने नहाने की सोची। जब वह नहा रहे थे तो उसी रास्ते से एक चोर गुजर रहा था। वह राजा को नहाते देख बहुत खुश हुआ। अरे वाह, आज तो तगड़ा माल हाथ लगा। आज तो मैं माला माल हो जाऊंगा। आज तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। चोर उनका घोड़ा और कपड़े लेकर भाग गया।
चोर अपने पुराने कपड़े वहीं पर फेंक गया। राजा के लिए अब बहुत ही खराब हालत हो गई थी। अब वह क्या करते कि अपने महल में वह वापस कैसे लौटेंगे, क्योंकि बिना घोड़े और बिना कपड़ों के लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे। राजा ने वहां पर पड़े हुए चोर के पुराने कपड़े पहन लिए और अपने पड़ोसी राज्य को घूमने के विचार से राज्य की सीमा को पार करके दूसरे राज्य में चले गए। बहुत दूर तक राजा हरिवंश चोर के कपड़ों में घूमते रहे। तभी उनकी नजर झाड़ियां में चमकती हुई एक वस्तु पर पड़ी। राजा ने तुरंत वह वस्तु उठा ली। ये वस्तु चमकता हुआ एक मोतियों का हार है। यह बहुत ही कीमती मोतियों का हार लग रहा है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो यह मोतियों का हार मुझे मिल गया। अब मैं अपने लिए नए कपड़े और एक घोड़ा खरीद सकता हूँ। चलो चलकर इसे बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। राजा चलते चलते वह पड़ोसी राज्य के बाजार में जा पहुँचे। वहाँ वह एक सुनार के पास गया और कहने लगे, सेठ जी, क्या तुम मुझसे एक मोतियों का हार खरीदोगे? मेरे पास बेचने के लिए एक कीमती हार है। मैं एक नदी पार कर रहा था तो मुझे वहाँ पर यह हार मिला। दिखाओ तो कैसा कीमती हार है। इतना कीमती हार कहाँ तुम्हें मिल गया? राजा हरिवंश सेन ने वह हार सुनार को दिखाया। हार को देखते ही सुनार चिल्ला पड़ा, अरे चोर, इसको तुमने कहाँ से चुराया? मैंने ऐसे ही 2 हार राजा साहब के लिए बनवाए थे। उसमें से एक पता नहीं कहाँ चला गया। जरूर तुमने ही यह हार चुराया होगा। चलो इसी समय राजा के दरबार में। नहीं सेठ जी, ऐसी बातें मत करो। मैं कोई चोर नहीं हूँ। मुझे तो यह हार जंगल में गिरा पड़ा हुआ मिला था। परंतु सेठ ने उसकी एक न सुनी और तुरंत अपना नौकर भेजकर कोतवाल को बुला भेजा। हरिवंश ने कोतवाल के सामने भी अपनी बेगुनाही की बात कही, मगर उसे पकड़ महाराज के सामने हाजिर कर दिया। जब हरिवंश राजा को महाराज के दरबार में लाया गया तो सुनार ने महाराज के सामने अपनी शिकायत रखी और हरिवंश राजा को चोर बताया। राजा ने हरिवंश का पक्ष सुने बिना ही कहा, यह सुनार हमारे राज्य का एक सम्मानित व्यापारी है तो इसकी बात एकदम सच्ची मानी जाएगी, जबकि यह आदमी हमें कोई घुसपैठिया मालूम पड़ता है। इसीलिए इसे चोरी के अपराध में कारागार में डाल दिया जाए और ठीक 3 दिन के बाद इसके हाथ काट दिए जाएंगे। यही हमारे राज्य का कानून है। फैसला सुनकर हरिवंश सेन घबरा गए और दया की भीख मांगने लगे, परंतु किसी ने उनकी एक न सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। इस राज्य का राजा जितना अन्यायी था, उसकी रानी उतनी ही दयालु थी। जब रानी को यह सारी बात मालूम हुई तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतना बेरहम हुक्म कैसे दे सकते हैं, जबकि इस मामले में कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया और ना ही आपने उस अपराधी को अपना पक्ष रखने दिया। यह सुनार तो होते ही बदमाश है। आप तो जानते ही हैं कि यह पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। सच कहिए तो मुझे उस आदमी की बात पर पूरा विश्वास है। राजा ने रानी को डांटते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें राजकाज के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं दरबार में आपका खराब व्यवहार देख रही हूँ। आपके सलाहकार और मंत्री आपसे नाखुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने को तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। रानी की बातें सुनकर महाराज का गुस्सा और भी भड़क गया, मानो आग में घी डाल दिया गया हो। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर उस आदमी से इतनी हमदर्दी है तो मैं तुम्हें उसी के पास पहुंचा देता हूँ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को भी उसी चोर के साथ कैद खाने में डाल दिया जाए। सैनिक यह सुनकर चौंक पड़े। वह चाहते तो नहीं थे, परंतु राजा के हुक्म का पालन करना उनकी मजबूरी थी। सैनिकों ने रानी को हरिवंश के साथ उसी कारागार में डाल दिया। हरिवंश ने जब रानी को अपने कारागार में देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। रानी ने उसे पूरी बात बताई। अब हरिवंश और रानी दोनों को ही एक दूसरे से हमदर्दी हो गई थी। वह रात दोनों ने जाग कर बिताई। कारागार के कुछ सैनिक रानी के वफादार थे, जबकि वह महाराज से नाखुश थे। अगली रात रानी अपने वफादार सैनिकों की मदद से हरिवंश सेन को साथ लेकर कारागार से फरार हो गई। दोनों भागकर राज्य से दूर एक जंगल में जा पहुंचे और झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगे।
हरिवंश को कारागार में बहुत ही यातनाएं दी गई थी, जिसकी वजह से वह अस्वस्थ रहने लगा था। रानी ने उसकी बहुत ही सेवा की, जब तक कि हरिवंश ठीक नहीं हो गया। जल्दी ही रानी हरिवंश को पसंद करने लगी। हरिवंश सेन भी रानी के प्यार का बदला प्यार से ही दिया और दोनों ने विवाह कर लिया। हरिवंश जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगा, जिससे कि वह अपना जीवन निर्वाह करने लगे थे। कुछ महीनों बाद हरिवंश की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एक दिन की बात है, जब हरिवंश की पत्नी जंगल में कुछ फल तोड़ने गई हुई थी, तो उसका पति और बच्चा सोए हुए थे। अपने बच्चों को वह हरिवंश के निगरानी में छोड़ गई थी। घुटनों के बल चलते चलते बच्चा नजदीक के ही एक कुएं के पास जा पहुंचा और कुएं में गिर गया। जब हरिवंश की आंख खुली तो बच्चे को वहां न पाकर वह बहुत ही दुख हुआ। वह तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया था और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कहने लगा, लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। अब मैं क्या करूं? इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? शाम के समय जब उसकी पत्नी जंगल से लौटी तो यह जानकर वह भी दुखी हुई कि उसका बच्चा वहां पर नहीं था, पर वह एक बहुत ही बहादुर और समझदार स्त्री थी। इसीलिए उसने खुद भी धीरज राखी और अपने पति को भी समझाया कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था, आप दुख मत कीजिए। रात के समय हरिवंश सो नहीं सका। वह अपने बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसी को याद करता रहा। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वह सो ना पाया, क्योंकि रात के तीसरे पहर दो पक्षी उनके दरवाजे पर लगे हुए एक पेड़ पर आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। एक पक्षी ने कहा, दोस्त देखो, दुनिया में कितनी मुश्किलें हैं। जरा देखो, इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपना देश छोड़ना पड़ा और बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहां उसकी बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से सजा दी गई, और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में परेशान भी है। इसका बेटा कल दोपहर से ही इस कुएं में गिर गया था। इन बेचारे लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी। क्या इनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता? हाँ, किया जा सकता है। अगर हरिवंश इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से अपने बच्चे को बचा सकता है, क्योंकि वह बच्चा अभी भी कुएं में जिंदा है। राजा हरिवंश ने उन दोनों पक्षियों की बातें सुनी तो उसे सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। जैसे ही सुबह हुई, उसने अपनी पत्नी को जगाया और उसे रात वाली बात बताई और उसकी सलाह मांगी। रानी बोली, आप पक्षियों की बात मानकर कुएं में कूद जाइए, क्या पता भगवान हमारे बेटा को जिंदा रखे हो। राजा इस समय कुएं में कूद गया और उसने अपने बच्चे की जान बचा ली। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब हरिवंश और रानी सो रहे थे तो अचानक कुछ आवाज सुनकर वे चौंक गए। बाहर देखा तो कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था। वह भय के मारे कांपने लगे कि शत्रु राजा ने उन्हें फिर से पकड़ने के लिए सैनिक भेजे हैं। परंतु तभी हरिवंश का एक पुराना मंत्री उनके सामने आया और अपने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया। उसे देखकर हरिवंश बहुत ही खुश हुआ। तब मंत्री ने बताया, हमने अपने गुप्तचरों की सहायता से आपको सफलता पाया है। आपके राज्य की जनता बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। आप वापस अपने राज्य चलिए। अब राजा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। हरिवंश फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह ही राज करने लगा। गद्दी पर बैठते ही हरिवंश सबसे पहले यह काम किया, उसने अपनी सेना को लेकर उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। इस युद्ध में हरिवंश जीत गया और वह दूसरा राजा हार गया। महाराज, आप हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस दुष्ट सुनार की वजह से आपके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था। अब इस सुनार को सजा दूंगा। शत्रु राजा को गिड़गिड़ाता हुआ देखकर हरिवंश को उस पर दया आ गई। हरिवंश ने उसे माफ कर दिया और उसे छोड़ दिया। उसके बाद सारे राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई। हरिवंश अब अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा।
सारी प्रजा अपने राजा के साथ साथ नई रानी और उसके बच्चे को पाकर भी बहुत प्रसन्न थी।